कि जैसे अभी ये लास्ट वीक मैं भगवत गीता के ऊपर क्लास दे रहा था, और उसमें रिलीजन और फिलोसॉफी हमने डिस्कस किया था। तो रिलीजन मतलब रिचुअल, और फिलोसॉफी यानी कि क्यों उसको फॉलो करते हैं हम ना। जैसे प्रणाम करना, चरणामृत लेना, तिलक करना, है ना। फिर मंत्र जाप करना, ये सब किस में आता है? रिचुअल्स में आता है ये। और फिलोसॉफी मतलब कि डिस्कस करना, समझना कि ये सब क्यों करना है ना। या जैसे हम जेएसडी सेशन लेते हैं, वो पूरा फिलोसॉफी है, उसमें कुछ रिचुअल नहीं है। है ना। मैं कौन हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, कर्मा। तो ये सब क्या है? फिलोसॉफी है। इसमें हम रिचुअल नहीं बताते हैं किसी को पहले ही दिन। पहले ही दिन हम नहीं बोलते माला शुरू करो, है ना। पहले उसको समझाते हैं हम, इसेंस पूरा क्या है, फिलोसॉफी क्या है। लास्ट सेशन में हम बोलते हैं अब ये एक माला रोज करना चाहिए, फिर एमएमसी शुरू होता है, फिर रिचुअल धीरे धीरे ऐड होती है, फिर धीरे धीरे वैष्णव एटिकेट्स और इस तरह से। तो ये इस वे से हम डोज देते हैं कृष्णा भक्ति का नए लोगों को। तो नया व्यक्ति तभी इसको एक्सेप्ट करता है जब हम अच्छे से फिलोसॉफी एक्सप्लेन करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ फिलोसॉफी डिस्कशन अच्छा लगता है, पर रिचुअल्स फॉलो करना अच्छा नहीं लगता है, या रिचुअल्स में नहीं मानते हैं वो इतना। है ना। ये लोग टेबल पे बैठेंगे और सब काल, कर्मा, प्रकृति, तीन गुण ये सब डिस्कस करेंगे, माना नहीं करेंगे यार। तो ये ऐसे लोग के अंदर क्या है, रियलाइजेशन ये लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे कभी जीवन में। ये लोग पुस्तकें पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, फिलोसॉफी करेंगे, बट इनके अंदर रियलाइजेशंस नहीं आएगा कि मैं कृष्णा का दास हूँ। इनके अंदर रियलाइजेशन नहीं आएगा कि मटेरियल वर्ल्ड का जो सुख है वो टेम्पररी है, वो पेनफुल है, और अ, वो टेस्टलेस है। च्यूइंग द च्यू वाला जो रियलाइजेशन है वो नहीं आएगा उनके जीवन में, क्योंकि ये लोग रिचुअल्स में नहीं मानते हैं। ये लोग बैड हैबिट्स को छोड़ नहीं पाएंगे। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब भी चलेगा, ड्रिंक करते करते हैं प्रकृति के तीन गुण डिस्कस करेंगे, ऐसा। सब चार पांच लोग सब बियर पियेंगे और काल, कर्म, प्रकृति, आत्मा ये सब डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है उन लोग के साथ जो फिलोसॉफी में मानते हैं पर रिलीजन रिचुअल्स में नहीं मानते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं पर फिलोसॉफी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ज्ञान में, बुक्स में नॉलेज, जीएसटी उनको इतना अपीलिंग नहीं लगता है, पर वो माला करो करेंगे, धोती कुर्ता पहन लेंगे, तिलक करेंगे, पर इनको क्लास अटेंड करना, रीडिंग हियरिंग करना पसंद नहीं आता इनको। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, ये लोग भावुकता में जीते हैं जीवन। भक्ति जो है पूरी भावुकता में होती है। इनको इनको ये तत्व ज्ञान नहीं रहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, है ना। हमें इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना है, ये तत्व ज्ञान उनको समझ में नहीं आता है, पर कीर्तन में बहुत नाचेंगे, है ना। और भगवान के विग्रह के सामने घंटे घंटे दर्शन करेंगे, है ना। और भगवान की फूल माला हार बनाएंगे, है ना। कीर्तन भी गाएंगे, बट रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग ये सब को अच्छे से समझना फिलोसॉफी के साथ, वो उनको पसंद नहीं आता है। तो इससे क्या होता है, भावुकता डेवलप हो जाता है। ये लोग सिर्फ रिचुअल्स फॉलो करते हैं, उसको स्पिरिचुअल में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो कुछ लोग बोलते हैं केवल ज्ञान पे फोकस करो, केवल नॉलेज पे फोकस करो, ये सब कंठी माला, धोती कुर्ता, तिलक, मंदिर जाना, ये सब दिखावा नहीं करना चाहिए हमें, ऐसा बोलते हैं, है ना। शो ऑफ हमें नहीं करना चाहिए। तो कोई ऐसा बोलता है अगर, तो आप उसको क्या आंसर दोगे?
उसके लेवल का क्या आंसर दोगे? कि सभी दिखावा मत करो, आपको जो भी ज्ञान है वो आपने समझ लिया, अच्छा है, पर बाहर जाके नाचना कूदना लोगों के सामने, जोर जोर से चिल्लाना, और ये बुक बांटना, और धोती कुर्ता पहनना, ये सब दिखावा नहीं करना चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या आंसर दोगे आप उन लोग को? स्मिथ प्रो क्या आंसर दोगे आप उनको? ये जो हम फॉलो कर रहे हैं वो कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, जो हम खुद के मेंटल कंबोक्शन से नाच रहे गा रहे हैं। ये भी एक साइंस है जो स्क्रिप्चर, रिवील्ड स्क्रिप्चर में मेंशन है, तो उसके बेसिस पे हम एक्टिविटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे डांस कर रहे हैं, ये मेंशन है। और वेदास में मतलब स्क्रिप्चर में मेंशन है, वो भी एक साइंस है। अगर उसको आप समय निकाल के पढ़ो तो इससे इसलिए कन्विंस हो जाएगा वो क्या? मुझे नहीं लगता इससे कन्विंस होगा। आंसर तो सही है पर कन्विंसिंग नहीं है। उदाहरण देंगे, जो जैसे आर्मी वाला है ना कि ड्रेस पहनता है तब उसको अंदर से जीत के प्रति लगाव ये सब आता है, तो हम्म रिचुअल्स ही हमको हेल्प करते हैं। जो हम हमारे हम्म पास नॉलेज है वो हेल्प करते हैं इसको डेवलप। तो तो सही बोला कि आर्मी वाले स्कूल में जाते हैं तो उसको पहनाते हैं आर्मी का सब कुछ, और फिर उसको, ताकि उसको अंदर से फीलिंग आती है कि मैं देश के लिए कुछ करना है, मैं देश का सैनिक हूँ। तो रिचुअल फॉलो करने से हमारा मूड डेवलप होता है। और दूसरा, ये सब करने से दूसरे लोग के अंदर भी अवेयरनेस आती है भगवान के विषय में, भगवान के प्रति झुकाव लगता है लोगों के प्रति। उनको बोल सकते हैं, हम कई लोगों से मिलते हैं, जब वो देखते हैं हमें ऐसे कीर्तन कर रहे हैं तो वो लोग भी जुड़ते हैं, वो लोग भी कृष्णा भक्ति से, कृष्ण भगवान से कनेक्ट होते हैं, उनके अंदर भी भक्ति भाव जागृत होता है। और तो ये दो चीजें हैं, एक रिचुअल फॉलो करने से हमें अवेयरनेस, हम खुद अच्छे कॉन्शियसनेस वाले हो जाते हैं, दूसरा दूसरे लोग भी कनेक्ट होते हैं ना, भगवान के मंदिर में जाना, उनको प्रणाम करना, ना, परिक्रमा करना, प्रदक्षिणा, कीर्तन में डांस करना, ये सब जब लोग देखते हैं तो उनको भी लगता है हम भी ट्राई करते हैं, उनको अच्छा लगता है। और दूसरा हमारे स्क्रिप्चर्स, तीसरा पॉइंट, हमारे स्क्रिप्चर ये भी बताते हैं कि रिचुअल्स फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हमें रियलाइजेशन चाहिए तो। तो स्वरूप गोस्वामी फेमस श्लोक बताते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, न भवेद ग्राह्यम, इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते, अपनी इंद्रियों से भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को हम नहीं समझ सकते। सेवन मुखे ही जीवा दो, सेवा के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। एक्चुअली भगवान को तब समझ सकते हैं जब भगवान खुद रिवेल करेंगे हमें। रिवेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? भगवान खुद प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करेंगे अपने आप को खुद। तो एक रिवेल करना और एक रियलाइजेशन, दोनों अलग अलग चीजें। रिवेलेशन, रियलाइजेशन, क्या अंतर है दोनों में? कि सेम है दोनों? सेम भी हो सकता है, रियलाइजेशन आना, रिवेलेशन आना, दोनों में एक ही है कि अलग अलग है? बोलो सत्येंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म प्रभु, रिवेलेशन में ऐसा हो सकता है भगवान किसी डिवोटी के थ्रू हमको बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। बट हम्म रियलाइजेशन प्रभु हमेशा अंदर से आता है एज इंस्पिरेशन की, ऐसा ही करना चाहिए, ये मेरे लिए सही है। वो अंदर से आता है प्रभु, अंदर से फील होता है और रियलाइजेशन। रिवेलेशन कहाँ से आता है? वो अंदर से आता है कि कहाँ से? नहीं प्रभु, रियलाइजेशन हमें लेक्चर से या फिर बुक रीडिंग से, इनसे आ सकता है, या किसी डिवोटी के थ्रू मिल सकता है रियलाइजेशन कि ऐसा भी कृष्णा का भी हो सकता है। हाँ बोलो।
साक्षात्कार अपने प्रयास से वो करता है, जबकि वो रियलाइजेशन भगवत के उपास मतलब सामने से करता है। तो रिवेलेशन भगवान भेजते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। रियलाइजेशन खुद से, खुद की अनुभूति से आता है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, कोई क्लास सुनते हैं, वो पॉइंट पे हम कंटेम्पलेट करते हैं, फिर आपको साक्षात्कार होता है, वो है रियलाइजेशन। रिवेलेशन मतलब भगवान खुद प्रस्तुत करते हैं आपको। जैसे ऑल्टर, ऑल्टर का दरवाजा बाहर से खुलता है कि अंदर से खुलता है? अंदर से खुलता है ना, हम तो नहीं खोल सकते। हम खोल सकते हैं क्या बाहर से? अंदर से, बाहर अंदर से जब तक खोलेगा नहीं दरवाजा, हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रिवेलेशन, जो हमारे प्रयास से नहीं हो सकता। भगवान खुद दर्शन देंगे, ठीक है, प्रस्तुत खुद करेंगे अपने आप को। और रियलाइजेशन यानी कि हम खुद पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जब कर रहे हैं, उसमें क्या हमको रियलाइजेशन, क्या हमको साक्षात्कार होते हैं। ये तो रियलाइजेशन खुद से होता है, रियलाइजेशन भगवान से आता है। तो भगवान जो है, इन इंद्रियों से, जड़ इंद्रियों से नहीं समझे जा सकते। जब हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तब हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है, और फिर हम भगवान को समझ सकते हैं। तब भगवान अपने आप को रिवेल करते हैं रिचुअल्स फॉलो करके एक्चुअली। तो इसलिए रिचुअल्स बहुत 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 इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में ना। जैसे मंगला आरती अटेंड करना, ये एक रिचुअल है, राइट? सारी आरतियां अटेंड करना रिचुअल है। तिलक लगाना, प्रदक्षिणा करना, चरणामृत लेना, भगवान को फूल ऑफर करना, ये सब रिचुअल है। कंठी माला, धोती कुर्ता, तिलक, ये सब रिचुअल है। तो ये सारी चीजें करने से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है। और हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, ये फिलॉसफी है। भगवान के सामने नाचना, गाना, कीर्तन करना, ये सब रिचुअल है। हम्म। तो इसलिए हमें फेथफुली, श्रद्धा के साथ रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए। जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए उसको रिजेक्ट करना चाहिए। स्पेशली जो लोग मंदिर में रहते हैं, भक्त ब्रह्मचारी लोग खास, उनको रिचुअल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी चेतना को वेल मेंटेन करके रखते हैं, है ना। अवेयरनेस के साथ, है ना, समझ के रिचुअल्स फॉलो करना चाहिए। समझ के रिचुअल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग आरती अटेंड कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आरती का मीनिंग क्या है, ठीक है? आप लोग तिलक पहन रहे हो, आपको पता होना चाहिए क्यों तिलक करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए क्यों हमें माला जप करना है, क्यों चार नियम पालन करना है। वो सब प्रभुपाद बुक्स पढ़ के आपको मिलेगा, आइडिया आएगा। और क्यों हमें मंदिर आके सेवा करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। तो ये सब अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। फिर जब हम वैष्णव सॉन्ग्स पढ़ते हैं या गाते हैं, मंदिर में कीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, अल्टीमेटली ये सब चीजें हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहिए, हमारा स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए। अभी हमारा कैसा है कि मटेरियल एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, भौतिक संसार में मन ज्यादा लगा हुआ है, आध्यात्मिक जीवन में, कृष्णा भक्ति में मन इतना लगा नहीं हुआ है ना? तो इसलिए हमें अपने आप को थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो वो ऊपर कैसे ले जाएंगे? रिचुअल्स फॉलो करके, समझ के रिचुअल्स फॉलो करके। नहीं तो माया बहुत स्ट्रांग है, हमेशा हमको नीचे की तरफ खींचेगी। हमेशा हम लोग हमारी चेतना नीचे की तरफ हमको खींचेगी, और हम काम, क्रोध, लोभ, ये तीन बीमारियों से पीड़ित रहेंगे।
भले हमने तिलक पहना है, हमने धोती कुर्ता पहना है, हमने कंठी माला पहनी है, हम कीर्तन भी कर रहे हैं, पर ये सब हमारे हृदय के अंदर उतरेगा नहीं, क्योंकि हमारी चेतना पहुंची नहीं है रिचुअल्स में। हम अभी हम हम भले एक्सटर्नली हम धोती कुर्ता पहन लिया है, भले हम मंदिर में रहते हैं, बट माया का जो भौतिक संसार में जो एब्जॉर्प्शन है, मन वहाँ लगा हुआ है, कीर्तन में नहीं है, विग्रह में नहीं है, हरि नाम में नहीं है मन। क्योंकि हमने प्रॉपरली रिचुअल्स को समझ के हमने फॉलो नहीं किया है। तो इसलिए हमें एकदम ऑनेस्ट रहना चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति को अवॉइड करना चाहिए ऑनेस्टली। ईमानदारी के साथ इंद्रिय तृप्ति को अवॉइड करना चाहिए। हम उसमें ईमानदारी नहीं रखते। जब हम लेक्चर सुनते हैं तब हमें लगता है यस अवॉइड करना चाहिए, बट हम जब प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में आते हैं तब हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते। हम ये देखते हैं कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, हम सीक्रेटली इंद्रिय तृप्ति करते हैं और उसको रेलिश करते हैं, राइट। तो इंद्रिय तृप्ति में जब तक ये ऑनेस्टली आप अवॉइड नहीं करोगे, उसको रेलिश करना जब तक आप नहीं छोड़ोगे, तब तक आपका स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा कभी भी। आप हजारों, मतलब कई जन्मों तक भी आप चैंटिंग करते रहो, पर आपका एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा उसमें। इसलिए जब हम माया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब ही हम उतना हम अपना इनोसेंस खो देते हैं। इनोसेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? इनोसेंट। ज्यादा हाँ, नादानी क्या? तो हम वो भोलापन बोलते हैं प्रभु जी। खोखलापन तो एम भोलापन भोलापन। भोलापन थोड़ा ज्यादा ही भोला हो जाता है वो, बट नादानी जैसा थोड़ा वर्ड रिलेट कर सकते हैं। भोलापन को लोग बुद्धू समझते हैं, नादान व्यक्ति को थोड़ा इतना वो नहीं। तो जितना हम माया के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना हम अपनी नादानियत को खोते जाएंगे। हम डिप्लोमेटिक, हाँ मासूमियत बोल सकते हैं हम डिप्लोमेटिक रहेंगे, हमारा कनिंग बिहेवियर रहेगा, हम पलटू राम रहेंगे। कृष्णा भी चाहिए और माया भी चाहिए, ना कृष्णा को भी वोट देंगे, माया को भी वोट देंगे। तो फिर क्या हमारे लिए ये रिचुअल्स बहुत सिंपल लगेंगे, अपीलिंग नहीं लगेंगे हमें, हमारे हृदय को छुएंगे नहीं ये सारे रिचुअल्स। हमें कई बार ये बोझा भी लगेगा। इसलिए भक्ति प्रोसेस जो है वो उसी के लिए सिंपल है जो अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध रखता है। नहीं तो उसको लगेगा ये तो इतना सिंपल है, ये तो टाइम वेस्ट है, ऐसा लगेगा। इसलिए वो कनिंग बिहेवियर, दोगलापन, और सीक्रेटली माया को एंजॉय करना, इसको हमें ऑनेस्टली गिव अप करना पड़ेगा। ये हम कब तक दोनों साइड पैर रखते रहेंगे? तो क्या हम भक्ति की एकदम जो होता है ना वो सूक्ष्मता को नहीं समझ पाएंगे कि भक्ति कितनी डीप है? वो सटल प्रिंसिपल्स हम नहीं समझ पाएंगे। यदि हम इसको फेथफुली फॉलो करेंगे, इन रिचुअल्स को समझ के और ऑनेस्टली इंद्रिय तृप्तियों को अवॉइड करेंगे ईमानदारी के साथ, तब हमारा हृदय शुद्ध होगा, तभी शुद्ध होगा। नहीं तो तब तक रिचुअल्स फॉलो करते जाओ, कृष्ण भक्ति करते जाओ, आपको वो इफेक्ट नहीं करेगा। कृष्णा कथा आपके ऊपर तभी इफेक्ट करेगी जब आप माया को गिव अप करोगे। जब तक आप ऑनेस्टली माया को गिव अप नहीं करोगे, ये प्रोसेस एक्ट नहीं करेगा आपके ऊपर। आपके लिए मतलब आप क्या, आपके लिए फिर वो एक श्रम है, वही केवलम हो जाएगा। ये एक हार्ड लेबर रहेगा आपके लिए, और कुछ नहीं। इसलिए अभी
इतने समय से हम फॉलो कर रहे हैं और एब्जॉर्प्शन नहीं आ रहा है, तो अभी हमें सिंसियरली वर्क करना है कि सिंसियरली हम माया को गिव अप करने का ट्राई करें। सिंसियरली, धीरे धीरे ग्रेजुअली गिव अप करने का ट्राई करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक है, यथा यथात्मा परिमृज्यते असौ मत पुण्य गाथा श्रवणादिभि श्रवणाभिधानी तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर यथैवाज्ञ संप्रयुक्तम। ट्रांसलेशन पढ़ सकता है कोई? अभिषेक प्रभु पढ़ो आप। Yes. When a diseased eye is treated with medicinal ointment, it gradually recovers its power to see. Similarly, as a conscious living entity cleanses himself of material contamination by hearing and chanting the pious narrations of my glories, he regains his ability to see me, the absolute truth, in my subtle spiritual form. तो हियरिंग और चैंटिंग करने से हमारा मटेरियल कंटेमिनेशन जो है वो क्लीन हो जाता है। ये श्रीमद् भागवतम बोल रहा है 11:14-26 में। तभी हम भगवान के सटल स्पिरिचुअल फॉर्म को समझ सकते हैं ना। जैसे संस्कृत वर्ड है वस्तु सूक्ष्मम, है ना। सटल प्रिंसिपल्स को हम तभी समझ पाएंगे जब हम प्रोसेस को फेथफुली फॉलो करेंगे कि ये प्रोसेस में एक्ट करेगा। जैसे ध्रुव महाराज थे, उनके भौतिक इच्छा के साथ भक्ति में प्रवेश किया, भक्ति भौतिक इच्छा लेके आए थे वो भक्ति में, पर उन्होंने फेथफुली गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तो वो शुद्ध हो गए, प्योरीफाई हो गए, और फिर बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपका ये दर्शन मिल गया, उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो प्रोसेस पावरफुल है, पर हमें फेथफुली इसको करना है, रिचुअल्स को फॉलो करना है ना। हम बहुत सालों से हियरिंग रीडिंग चैंटिंग कर रहे हैं, बट हमको वो अभी भी बोरिंग लगता है, राइट। इसका मतलब हमको वो अभी भी बोरिंग लगता है, और अभी भी हम मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉयमेंट का होप ढूंढते हैं, डिलाइट फील करते हैं। मतलब हम मटेरियल वर्ल्ड से अपने आप को ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। लोग बोलते हैं कि मैं कृष्णा से प्रेम करता हूँ, वो कृष्णा बहुत पसंद है, बट माया को भी वो एंजॉय करते हैं ना। बैड हैबिट्स को भी गिव अप नहीं कर पाते हैं, तो उनको रिचुअल्स बोरिंग लगते हैं। तो इसलिए बहुत समय से जो कृष्णा भक्ति में हैं, जो चैंटिंग रीडिंग हियरिंग फॉलो कर रहे हैं, फिर भी उनको भौतिक विचार परेशान कर रहे हैं, मतलब अभी भी वो स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन आया नहीं है। अभी भी हम रॉन्ग एक्टिविटीज और रॉन्ग हैबिट्स में इन्वॉल्व रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम बार बार ऐसे वस्तुओं पे कंटेम्पलेट करते हैं जिससे हमारा भौतिक आकर्षण बढ़ता है, क्योंकि रिपीटेड कंटेम्पलेशन करने से ही, बार बार चिंतन मनन करने से ही अटैचमेंट डेवलप होता है। अगर हमारा किसी के प्रति अटैचमेंट है, किसी वस्तु के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, इसका मतलब हमने बार बार उस पर चिंतन मनन किया है, इसलिए अटैचमेंट डेवलप हुआ है। तो वो चिंतन मनन जब हम कृष्णा की तरफ डाइवर्ट करेंगे तो कृष्णा के प्रति अटैचमेंट डेवलप होगा। बार बार कंटेम्पलेट करने से ही एब्जॉर्प्शन आता है ना। तो इनिशियली कैसा है कि हमने अभी कैसा हमने, फॉर एग्जांपल, हमने मटेरियल एक्टिविटीज को गिव अप कर दिया और स्पिरिचुअल चीज़ों को हमने एक्सेप्ट किया है, रिचुअल्स को हमने एक्सेप्ट किया, हमें वो अच्छा नहीं लगता है इनिशियली, वो गिव अप कर दिया और ये भी अच्छा नहीं लगता है ना, ट्रांजिशन फेस में। बट रिपीटेड प्रैक्टिस करने से, स्पिरिचुअल रिचुअल्स को प्रैक्टिस करने से, अवेयरनेस के साथ, है ना, उसमें पूरा कॉन्शियस इन्वेस्ट करके अगर हम रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं मीनिंग समझ के,
ना जैसे सुबह मंगला आरती होती है तो हमें मंगला आरती का मीनिंग पता होना चाहिए, संसार दावनाल। फिर हम नरसिंह आरती गाते हैं तो नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज का क्या रिलेशन, प्रेयर्स, है ना। तुलसी आरती है, तुलसी महारानी कितनी आ, कितनी एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी है, वृंदा देवी, गोलोक धाम में सबको वही सेवा में इंगेज करती है। तो ग्रेटफुल हार्ट, अवेयरनेस के साथ, है ना, माइंड एब्जॉर्ब होता है धीरे धीरे धीरे, तभी हमारा एब्जॉर्प्शन आता है। नहीं तो क्या, हमारी हालत हो जाएगी भगवत गीता के ये श्लोक से जैसी जो थर्ड चैप्टर सिक्स्थ श्लोका में आता है, कर्मेंद्रियाणि संयम या य आसते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। One who restrains the sense of action but whose mind dwells on the sense objects certainly deludes himself and is called pretender। ठीक है, तो इसको अगर हम्म तो हमने अभी इंद्रियों को रिस्ट्रेन किया है कि माया की एक्टिविटीज में एंगेज नहीं करना है, बट मन हमारा उधर है, अगर इंद्रियां नहीं है पर मन अगर उधर है तो उसको कृष्णा बोलते हैं कि वो इट्स अ मिथ्याचार, मिथ्याचारी, कि प्रिटेंडर, कि प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो कृष्णा भक्ति कर रहे हैं पर उसका मन कृष्णा में नहीं है, ऐसा। तो हमें क्या ऑनेस्टली अवॉइड करना चाहिए, इसलिए कृष्णा सजेस्ट करते हैं इधर। ऑनेस्टली अवॉइड करने का अर्थ है कि हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए उधर, भले अभी हमारी कंडीशनिंग है कि हम बार बार रॉन्ग चीजों में एंगेज हो जाते हैं, बट हमारा मन, हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए उधर। फिर कृष्णा हमको वहां से बाहर निकालते हैं और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एब्जॉर्प्शन देते हैं। ये गिफ्ट हमें मिलता है कृष्णा की तरफ से, जब हम रिपीटेड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम रॉन्ग एक्टिविटीज में एंगेज है और इसको मुझे आज नहीं तो कल गिव अप मैं करूंगा ही। ये डिटर्मिनेशन एटलीस्ट होना चाहिए कि इसको मुझे गिव अप करना है, और सिंसियरली फिर प्रे करेंगे हम, है ना। तो इसेंस को समझ के रिचुअल्स फॉलो करना है, क्योंकि हम इसेंस को समझ के रिचुअल्स फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं आता है और इसलिए मटेरियल वर्ल्ड में एब्जॉर्प्शन चले जाता है हमारा बार बार। नहीं, तो इसलिए हमें रीड करना चाहिए, हमें समझना चाहिए हम किसकी वर्शिप कर रहे हैं, पर्सनालिटी कौन है, उसका अवेयरनेस होना चाहिए, तब हम उसको अच्छे से वर्शिप कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ से पढ़िए, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ फेथ। Yes, ma'am. According to the degree of faith, each level has different rules. As one leaves behind one level and progresses to the next, he should honor the rules of the latter and leave aside those of the former. Those who do not who do not give up the rules of the previous levels are bound by those rules like chains that do not allow him to proceed to the next level. हम्म तो इसमें क्या चीज बताई है, एज वन लीव्स बिहाइंड वन लेवल एंड प्रोग्रेस टू नेक्स्ट। तो क्या भक्ति में कैसा है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग रूल्स होते हैं, हर लेवल के रूल्स अलग है भक्ति के अंदर भी। जैसे शुरुआत में जब हम जुड़ते हैं ना, नया नया लड़का जब जुड़ता है तो वो सपोज म्यूजिक में उसको इंटरेस्ट है, तो हम उसको बोलते हैं हाँ आप गिटार भी लेके आओ, आपको लगे तो आप पियानो कीबोर्ड ये लेके आओ, कीर्तन करो, ठीक है। तो उसको एंकरेज करते हैं। बट वो जब धीरे धीरे माला बढ़ाता है, सीरियस होता है, 16 माला पे पहुंचता है, फिर उसको हम अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे कि गिटार लेके आओ, पियानो लेके अलाउ करेंगे क्या?
उसको हमें फिर क्या बोलेंगे, आप मृदंग सीखो, करताल सीखो। तो जब वो एक माला करता था उसके लिए रूल्स अलग थे, जब 16 माला पहुंचा तो उसके लिए रूल्स अलग हैं। तो भक्ति में क्या, हर लेवल पे रूल्स अलग अलग होते हैं। जब नया नया कोई आता है तो हम उसको बोलते हैं आप आइए गोविंदास में प्रसाद लीजिए, वहाँ बहुत अच्छा मिलता है। तो आता है गोविंदास में प्रसाद लेता है। पर धीरे धीरे जब वो भक्ति में सीरियस बनता है, 8 माला 16 माला पे पहुंचता है, फिर हम उसको अलाउ नहीं करेंगे गोविंदास में खाने। हम उसको बोलेंगे आप डिवोटी प्रसाद लो, आप ऑल्टर महाप्रसाद लो। फिर जब वो ब्रह्मचारी बनता है तो हम बोलते हैं कि आप ऑल्टर का भी नहीं खा सकते, नो स्वीट। तो हर लेवल पे क्या, रूल्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम एक लेवल से उठ के दूसरे लेवल पे जाते हैं और वहाँ फिर रूल्स बदल जाते हैं, फिर वो रूल्स फॉलो करते हैं। अब नीचे से उठ के जब हम ऊपर उठें और रूल्स नीचे के लेवल के फॉलो कर रहे हैं अगर हम, तो ये ऐसा हो गया कि ये ऊपर उठा है पर चेन से बंधा हुआ है नीचे के लेवल पे। वो 16 माला पे पहुंच गया है पर उसकी चेन गोविंदास पे अटकी हुई है, उसको गोविंदास में ही खाना है उसको। तो इसलिए ऐसा बोला है कि चेन को तोड़ के हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। तो तो नहीं तो क्या वो पूरा ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना। इनिशियली हम उसको बोलते हैं आप महीने में एक बार मंगला आरती आओ, ठीक है, उसको अच्छा लगता है। फिर हम बोलते हैं हर एकादशी में आओ, उसको अच्छा लगता है। फिर बोलते हैं आप हर संडे आओ, उसको अच्छा लगता है आप मंदिर में रुक जाओ। तो मंदिर में रुकने के बाद भी वो बोलेगा मैं तो खाली एकादशी पे आऊंगा, आपने बोला था, या महीने में एक बार आऊंगा। तो चलेगा क्या ऐसा? तो अगर आप भक्ति में एडवांस करते हो आपके लिए रूल्स चेंज होते जाएंगे। इसलिए हमें प्रोग्रेस प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहिए। और व्यक्ति जिस लेवल पर है उसको उस लेवल के रूल्स फॉलो करने चाहिए, या उसके ऊपर के लेवल के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, पर कभी भी नीचे के लेवल के रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। तभी वो प्रोग्रेस होगा भक्ति के अंदर, है ना। हम अगर हम 8 स्टैंडर्ड में पहुंचे हैं तो हम 9 10th का कभी पढ़ के इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट 6 7 का अभी पढ़ने बैठेंगे हम, वही उस ये सोच के मैं 6th का ही एग्जाम दूंगा, 8 9 10 का नहीं दूंगा, तो उससे प्रोग्रेस नहीं होगा। तो ये इसमें बताया कि हर लेवल पे रूल्स अलग अलग है, और अल्टीमेट रूल ये है जो पद्म पुराण में बताया है कि अल्टीमेट रूल क्या है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, है ना। तो डूज एंड डोंट्स, डूज मतलब कृष्णा का स्मरण करना, डोंट मतलब कृष्णा को कभी भूलना नहीं। तो जो हम चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, ये क्या है, ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा। और जो हम दिन में बाकी सेवाएं करते हैं उसका अर्थ क्या है कि कृष्णा को भूले नहीं, इसलिए सेवा करते हैं। कृष्णा हमेशा याद रहे इसलिए चैंटिंग रीडिंग हियरिंग, कृष्णा कभी भूले नहीं इसलिए सर्विस में एंगेज करना है। तो ये मेन प्रिस्क्रिप्शन है हमारे लिए। इसको मेन प्रिस्क्रिप्शन बना के हमें एडवांस्ड होना है, और धीरे धीरे हमें कृष्णा के प्रति अटैचमेंट बढ़ाना है। हमें एक लेवल से नेक्स्ट लेवल से थर्ड लेवल पे धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है, और फिर हमारा ग्रेजुअली एब्जॉर्प्शन आएगा। तो इस तरह से यू नो एडवांस लेवल का जो डिवोटी होता है वो प्रणाम करता है, और बिगिनिंग लेवल का व्यक्ति है वो प्रणाम करता है। दोनों में अंतर है, एक्टिविटी सेम है बट एब्सॉर्प्शन दोनों का अलग अलग है। तो प्रणाम करते हैं जब हम अष्टांग प्रणाम करते हैं, अष्टांग प्रणाम मतलब क्या, अष्टांग प्रणाम मतलब क्या, क्या अष्टांग मतलब क्या?
ऑनलाइन डिवोटीज, अष्टांग मतलब क्या? अष्टांग प्रणाम रिचुअल है ये एक? आठों अंगों से प्रणाम करना, इंक्लूसिव हार्ट एंड माइंड। हाँ, तो वो 8 अंग क्या है? हमारे शोल्डर्स, पाँव के दोनों कॉर्नर्स, शोल्डर मतलब पूरा बॉडी का, मतलब सिर से लेकर नीचे तक जो पूरा बॉडी टच होना चाहिए। तो हरे उसमें कृष्णा प्रभु। 8 अंग क्या है? दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। अष्टांग प्रणाम आपको। बोलो बोलो। प्रांजल प्रभु कंटिन्यू। अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। प्रभु दंडवत प्रणाम, क्योंकि उसमें 8वां अंग आ जाते हैं ना, ऐसा। कौन से अंग है वही नाम पूछ रहा हूँ मैं, वो 8 अंगों के नाम पूछ रहा हूँ। सो यस प्रभु, जैसे कि दोनों हैंड और सिर हाँ। और हार्ट और दोनों नी हम्म। और सो यस प्रभु। दोनों लेग। यस, दोनों लैग। तो मैं इसको स्टडी कर रहा था, बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग 8 चीजें बताई है ना। जैसे 2 पैर, 2 नीज, 2 हाथ, 6 हो गए। और माइंड और हमारे आइज। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं नीज, लेग्स, चेस्ट, हैंड्स, आइज, माइंड। फिर हम बोलते हैं प्रेयर्स प्रणाम वो। और एक और चीज, हेड हेड। कुछ लोग ये 8 अंग बोलते हैं, तो जो भी है अष्टांग सब कुछ। तो अष्टांग प्रणाम जब हम करते हैं तो हमें प्रणाम करते समय मेडिटेट करना चाहिए कि भगवान अपने चरण कमल मेरे सर पे रख रहे हैं। भगवान की ब्यूटी पे मेडिटेट करना चाहिए, भगवान के इंस्ट्रक्शन पे मेडिटेट करना चाहिए कि कैसे योगक्षेम महामयम वो करते हैं, जो कमी है वो पूरा करते हैं, जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अर्जुन को कैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया ना। तो ये सारी चीजें मेडिटेट करना चाहिए, भगवान से सेवा की याचना करनी चाहिए। सो दिन प्रतिदिन जब हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ रिपीटेडली कंटेम्पलेट करेंगे और रिचुअल्स फॉलो करेंगे, तब हमारा हार्ट उसमें लगेगा। तब उन उन रिचुअल्स को हम रेलिश कर पाएंगे। तब हमारे अंदर रियल ह्यूमिलिटी डेवलप होगी। तब हम रियली भक्ति को टेस्ट कर पाएंगे। तब हमें लगेगा कि मैं शेल्टर्ड हूँ, मेरे को भी शरणागति, एक शेल्टर मिल गया है। और आपको दूसरी और कोई जगह पे शेल्टर का अनुभव नहीं होगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो किसी के भी गोद में जाएगा रोएगा, बट जो अपनी माँ की गोद में आएगा तभी उसको अच्छा फील होगा। तो ऐसे ही भक्ति के रिचुअल्स हमको ऐसे फील कराएंगे, हमें शेल्टर्ड फील होगा। हमें लगेगा कि यस, दर्शनार्थी, गुरु पूजा, मंगला आरती, ये सब हम शेल्टर टेकिंग प्रोसेस है ये सब। हमें 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 रोज ये फेस्टिवल लगेगा। तो इस तरह से हमें रिचुअल्स को फॉलो करने चाहिए समझ के। और कई लोग मैंने ऐसे देखे जो रिचुअल्स हर रोज फॉलो करते हैं, मतलब कुछ लोग 30 साल से मंगला आरती आते हैं, एक भी दिन मिस नहीं किया कंटिन्यू, बट उनका मन अभी भी भौतिक संसार में लगा है, क्योंकि वो समझ के वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा लगेगा उन्होंने शेल्टर लिया है, बट जब आप उनको प्राइवेट लाइफ देखोगे तो सारे भौतिक कार्यों में वो इंगेज रहते हैं। तो इसलिए दोनों चीजें हमें समझ के करनी है, रिचुअल्स को समझ के फिलॉसफी के साथ हमें प्रैक्टिस करना है। तब हमारा हार्ट इंगेज होगा, है ना। बॉडी कृष्णा को दिया है पर हार्ट माया को दिया है, ऐसा हो जाएगा फिर। तो हमें बॉडी भी कृष्णा को देना है, हार्ट भी कृष्णा को देना है अल्टीमेटली। तो ऐसे हम रिचुअल्स को स्पिरिचुअल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एंड करते हैं टॉपिक। और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं किसी को, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
सो यस प्रभु, जैसे कि अभी जैसे कि जो डिवोटीज हैं, ठीक है, तो हम्म। उनको दंडवत प्रणाम, जैसे कि हम डिटीज के सामने जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते ही हैं, क्लियर। सो हमें मतलब किन किन लोगों के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चन है। डीटीज के सामने क्या? नहीं नहीं प्रभु, मतलब डिटीज के सामने तो हम दंडवत प्रणाम करते ही हैं। नहीं, डीटीज के सामने हमें किसी को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये एक रूल है। भगवान के सामने किसी को भी हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, सिवाय हमारे गुरु के, जैसे प्रभुपाद हो गए या हमारे गुरु आए तब। उसके अलावा किसी भी भक्त को विग्रह के सामने प्रणाम नहीं करना चाहिए। यस यस प्रभु। सो मैं ऐसा करता कि मतलब भगवान के सामने भगवान को दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, ऐसा। हाँ, तो यस क्वेश्चन प्रभु। क्या है आपका? तो क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब किन किन लोगों के सामने दंडवत प्रणाम करना सबको चाहिए। दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हमें ऐसा मानना चाहिए कि मैं सबसे जूनियर हूँ, इसलिए सबको प्रणाम करना चाहिए। तो हम क्या कभी अपराध नहीं करेंगे, अपराध नहीं होंगे हमसे कभी, यही यस प्रभु, मान तो मतलब तो सबको। मीन्स प्रभु फैमिली में भी मतलब सभी को। फैमिली में आप टेस्ट कर सकते हो उनको, अगर ऐसा लगता है अरे ये क्या हो गया उसको अचानक, इसको चाहिए मेरे सामने प्रणाम, उसको क्या पैसे चाहिए कि खाना नहीं मिल रहा है, क्या है बता भाई तू क्यों ऐसा कर रहा है, वो ऐसा नहीं सोचने चाहिए। अगर ऐसा मूड है परिवार में सबका, सब कृष्णा भक्त है, सब समझते हैं कि प्रणाम का अर्थ क्या है, तो डेफिनेटली हमें घर में करना चाहिए एक यस दूसरे। प्रभु। ये अच्छी प्रैक्टिस है, घर पे करते हैं तो अच्छा रिलेशन बनता है प्रणाम करने से। यस प्रभु, जैसे कि मतलब ये कृष्ण लीला में भी मतलब एक प्रभु आता है कि जो मतलब कंस को मारने के बाद जब कृष्ण भगवान वसुदेव और देवकी जी को मिलते हैं, तो हम्म। वो बलराम के साथ दंडोत प्रणाम करते हैं, ऐसा। यस। तो मतलब भगवान भी सिखाते हैं कि माता पिता हो या फिर जो भी है हाँ, हमसे, तो उनको दंडोत प्रणाम करना चाहिए। यस करना प्रभु। चाहिए, यस यस करना चाहिए, आप डेफिनेटली करना चाहिए। यस प्रभु, धन्यवाद, हरे कृष्णा। यस रथिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु आपका मुझे ये वॉइस या ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क क्लियर नहीं है आपका। प्रभु मैं ऐसा पूछ रहा था कि अगर हम टेम्पल से दूर रह रहे हैं या फ्रिक्वेंटली विजिट नहीं कर पा रहे, तो फिर हम दूर रह के कौन से रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं जिससे हम तो आप सकल डिवोशन को लाइक और घर पे कल्टिवेट करें। घर पे आप ऑल्टर बनाओ, घर पे एक छोटा मंदिर बनाओ, उसको उनको उस ऑल्टर की वर्शिप करो, आरती पूजा करो, प्रणाम करो, फूल ऑफर करो, भोगा ऑफरिंग करो, है ना, उनके सामने कीर्तन करो। तो घर पे मंदिर बना के हम रिचुअल्स फॉलो करनी चाहिए। तुलसी तुलसी तो प्रभु का पौधा रखो, उनको प्रणाम करो, प्रदक्षिणा करो, ये सब। तो प्रभु पर फिर अगर उसमें फिर कभी रह गया तो उसका अपराध नहीं लगेगा? मतलब अगर किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो सेवा रुक गई, ऐसा हुआ तो? अगर जेन्युइन रीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जानबूझ के अगर हम मिस कर रहे हैं या आलस्य से मिस कर रहे हैं तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। पर अगर कोई जेन्युइन कॉज है तो ठीक है, कृष्णा समझते हैं वो। ओके प्रभु। और हम्म। प्रभु अगर घर पे तुलसी माला नहीं लाए तो उसके लिए क्या मतलब नियम है, मतलब उसके लिए अपने क्या ध्यान रखने का? बस कोई नियम नहीं, आप तुलसी लाओ और उसको रखो, उसको उसका अच्छा केयर करो, और अच्छे से प्रोटेक्ट करके उसको रखना है, ज़्यादा है ना, पानी देते रहना फ्रिक्वेंटली, और वर्शिप करना, और उनका परिक्रमा करना, जल ऑफर करना, ये सब चीज़ें बेसिक हमें करना चाहिए। जी प्रभु। थैंक हम्म। यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चिराग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जैसे कि हम डीटीज के सामने स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं उनको प्रणाम कर सकते हैं, और जैसे कि कोई सन्यासी हो उनको प्रणाम करना चाहिए। कर सकते हैं सन्यासी को। और प्रभु जैसे कि मंगल आरती है, उसका पूरा लाभ कैसे उठाए जिससे कि हमें। पूरा लाभ उठेगा जब आपको मंगला आरती के जो प्रार्थना है उसका अर्थ पता होगा। तो आरती करते समय, जब आरती अटेंड करें, तब हमें उसके अर्थ पे चिंतन मनन करना चाहिए ना।
कि भगवान कि गुरु जो है, मंगल आरती में जो गुरु अष्टकम है, गुरु पे चिंतन करना चाहिए। तो पहला जो श्लोक है मंगल आरती का, वो गुरु जो है बहुत मर्सीफुल है। दूसरा श्लोक, कीर्तन में उनको रुचि है, विग्रह सेवा में उनको रुचि है, प्रसाद देते हैं, है ना, लीला में उनका मन है, सेवा में वो एंगेज है। इस प्रकार पे हमें मेडिटेट करना चाहिए, तब पूरा लाभ होगा। थैंक यू प्रभु। संतोष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। क्वेश्चन ये था कि जैसे अपने मिथ्याचारी की बात की, तो इसमें मतलब जैसे कोई डिवोटी है, ब्रह्मचारी है, एक्सटर्नली हायर रूल्स फॉलो कर रहा है, मतलब उसका जो भी है, बट उसकी चेन कहीं ना कहीं नहीं कटी, या कहीं ना कहीं कंटेम्पलेशन चालू है इसका, समाव गिव अप नहीं कर पा रहा है वो, मतलब तो उसको फिर अगर ऑनेस्ट वो रहना चाहिए और अगर वो सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा है गिव अप करने का और नहीं कर पा रहे, तो कृष्णा उसको हेल्प करते हैं। अगर वो खुद सिंसियरली ट्राई कर रहा है पर नहीं गिव अप कर रहा है, तो कृष्णा उसको हेल्प करते हैं। पर वो सिंसियरली ट्राई नहीं कर रहा है और उसको रेलिश कर रहा है, तो फिर कृष्णा हेल्प नहीं करेंगे उसको, फिर वो मिथ्याचारी है ऐसा। यस ओके। हम्म। और क्वेश्चंस? ठीक है, तो यहाँ हम एंड करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।